क्या सिचुएशन है? मैंने एनेस्थेटिक क्रीम लगाया है सर। 10 मिनट हो गए? गुड। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। आप रेडी हैं? जी हाँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। नंबर 10 चाहिए मुझे। शुरू करते हैं। Here we go. गुड। रीमा इंटरमॉड्यूल्स कनाल में है। अब मैं कील के लिए जगह बना रहा हूं। नहीं होगा। मैं निकाल रहा हूं। अब मैं कनाल पर कील ठोकूंगा, ठीक है? यू आर डूइंग वेल। बस धीरज रखिए। थोड़ा सा ही बचा है। कटर दो, इसे लो। ट्यूमर फिक्स हो गया है। निकालने की कोशिश की तो न्यूरल सिस्टम डैमेज होकर मीरा कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। एक एक पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यू टेक द लीड। नाज़ली, वैक्यूम। सर, बीपी बढ़ रहा है। बीटा ब्लॉकर अभी। प्लीज धीरज रखिए, थोड़ा सा ही बचा है, प्लीज। नहीं होगा, मुझसे रुक जाइए, मुझसे नहीं होगा। अब मैं नहीं रुक सकता, हम बीच में हैं। 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए प्लीज। सर, बीपी 221/70। सर, इन्हें टैकीआरिथमिया हो जाएगा, एनेस्थेसिया दे देते हैं। नहीं, मत दीजिए। मिसेस कुंदा, देखिए, अब बहुत दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होगा आपको। क्या साबित करना है आपको? प्लीज। मैंने कहा था नहीं। मिसेस कुंदा, आपके हस्बैंड को यहाँ बुलाऊं? क्या हस्बैंड? बुलाऊं? प्लीज। ठीक है सर। ओके, बुला लो। ये पूरे थैलेमस में फैला हुआ है, कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। मैं नहीं कर सकता विया क्लोजिंग। डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए, कोई तो तरीका होगा। अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ब्लीडिंग से इसकी मौत हो जाएगी। हम एक पार्ट निकाल नहीं सकते। वो उतनी ही तेजी से वापस आ जाएगा, बेकार होगा ये इंटरवेंशन। और कोई आइडियाज?
मैं क्लोज कर रहा हूँ। वैक्यूम। वैक्यूम से उसे कमजोर करके निकाल सकते हैं, राइट? अब तक आए क्यों नहीं? मिस्टर ओरहान प्लीज, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है और हमारे पास वक्त कम है। हाँ ठीक है। फुंदा, मेरी जान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। देखो मैं आ गया, तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ मैं। डोंट वरी। मुझे कंटिन्यू करना होगा। धीरज रखो, ठीक है? मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। ठीक है, ठीक है। तुम ये कर सकती हो फुंदा। ओके, हमारी बेटी के लिए। ओके, मैं रेडी हूँ। आप अपनी सांस रोकिए मत, लंबी सांस लीजिए। मिसेस मिरल। कुराय, आओ। आप कैसी हैं? आप बैग चाहिए पापा? तुम ठीक हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। ट्यूमर को निकालना बहुत मुश्किल था, मगर हमने निकाल दिया है। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। मिसेस मेहर, वो ठीक है। थैंक गॉड। वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। ओह गॉड, शुक्रिया, तुमने उसे ठीक कर दी। डार्लिंग, सर, ये तो सचमुच सुपर मॉम निकली। सुपर मॉम का तो पता नहीं, मगर तुमने सच कहा था। यानी बहुत मुश्किल था। मिसेस फुंदा की चीखों की वजह से बहुत स्ट्रेस हुआ। ऑपरेशन को भी ज्यादा वक्त लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। पर मैं समझ सकता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। इंसान फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? हर खतरा उठा लेता है। हेलो पापा, क्या कर रहे हैं आप? ओह, मीटिंग में है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, आप मीटिंग खत्म कीजिए, मैं भी हॉस्पिटल से निकलता हूँ।
आज हम दोनों फुटबॉल देखने चलते हैं। बेसिकटस खेल रहे हैं। ठीक है, इतना एक्साइट मत होइए। मैं पिकअप करता हूँ, आप वहीं इंतजार कीजिए, ठीक है? और एक बात पापा, आई लव यू। बाय बाय। वो मुझे भूली तो नहीं होगी? हमें देखना पड़ेगा। उसे होश आ रहा है। हेलो मीरा, कैसी हो? तुम अभी सर्जरी से बाहर आई हो, इसलिए थोड़ा सा दर्द होगा, मगर चिंता मत करो, तुम ठीक हो। हेलो, आई एम मीरा। वो मुझे भूल गई। ऐसे रो मत। मीरा ठीक है, मीरा जिंदा है। कितनी अच्छी बात है। तुम दोबारा कोशिश करो। क्योंकि प्यार सबसे अच्छी चीज है। अच्छी चीज के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हर दिन, हर सुबह तुम फिर से कोशिश करो, दिल लगाकर कोशिश करो। हो सकता है कि तुमसे नहीं होगा, कितनी भी कोशिश करोगे नहीं होगा, पर हार मत मानना। दोबारा, फिर से। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। उसे जाकर कहो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी साथ हूं, तुम्हारे साथ।
अब हम दोनों साथ हैं? साथ यानी? मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे साथ? ऐसे साथ? हाँ है, लगता तो है। मैं जरा सी एक्साइटेड हूँ। थोड़ी सी हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। जब तुम अपने बालों से खेलती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर मैं हमेशा मेरे बालों से खेला करूंगी और किसी की समझ में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें पता चलेगा। ओके? जैसे खेल बस हम दोनों के बीच। ओके। मगर क्या? ये सब मेरे लिए बहुत नया है। मुझे नहीं पता क्या करना होता है। मुझे बदलने की जरूरत तो नहीं? नहीं। मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो? मैं बता दूंगी। अली, ऐसा मत करो। फिर मैं पैनिक हो जाऊंगा। समझ गया। चलो रूल्स बनाते हैं। रूल्स? हाँ, रूल्स। रूल्स से जिंदगी आसान होती है। हमें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स अच्छे होते हैं। रूल्स अच्छे होते हैं, उनसे गलतियां कम होती हैं। ठीक है, रूल्स बना लेते हैं। फिर तुम तुम्हारे लिखो, मैं मेरे लिखती हूँ, ठीक है? और फिर वो एक दूसरे को दिखाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा काम कर ले, नया पेशेंट आया है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम चले फिर? हाँ चलो। गहरी सांस लीजिए। अब छोड़िए। ये चेस्ट पेन कब शुरू हुआ? सुबह करीब 9 बजे से। अब मैं अल्ट्रासाउंड से चेक करता हूं। जेल से ठंडा लग सकता है। इट्स ओके। रिजान गुर्दन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी जर्नल में LDH2 इनहिबिटर्स ऑफ मिलॉइड ल्यूकीमिया पर आर्टिकल लिखा था, आप वही हैं? हाँ, मैं वही हूँ। सर, हमने एक एक्यूट मेलॉइड ल्यूकीमिया पेशेंट पर LDH2 यूज किया था, याद है? अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आपके काम ने ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट में रिवोल्यूशन लाया है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। सच कह रहा हूँ। So kind of you. Thank you so much. एक मिनट। एंटीरियर वॉल पर कुछ तो एबनॉर्मल है। आपका चेस्ट पेन बढ़ गया है? हाँ, थोड़ा सा। हार्ट अटैक है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें ट्रिपल बाईपास करना होगा। चलो क्विक। दरवाजा संभालो। सॉरी जिम। राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस। हेपेटाइटिस। और बिलिरुबिन भी हाई है।
मगर ऐसे कैसे हो गया? ट्रांसप्लांट तक तो वो ठीक था। हाँ, वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। नया लीवर ठीक से फिट हुआ था, रिपोर्ट्स भी अच्छे थे। सही कहा ना डॉक्टर फैमन? आप चिंता मत कीजिए, ये शायद टेम्पररी सिचुएशन होगी। दवाइयाँ बढ़ाते हैं और फुल लिवर टेस्ट करते हैं, फिर क्लियरली बात कर सकेंगे हम। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। अब तुम आराम करो। इसी वक्त लिवर ढूंढना शुरू करो। लीवर ढूंढना है? हाँ डॉक्टर, हम बायोप्सी तक नहीं रुकेंगे। बायोप्सी जरूर करो, मगर मैं जानता हूँ उसका रिपोर्ट क्या होगा। फैमिली के सामने कुछ मत कहो। उसे नए लिवर की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। सर उसका ब्लड टाइप ORH नेगेटिव है, इतनी जल्दी लीवर नहीं मिलेगा। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से मिला था, इस बार तो हमें और भी नाज़ली, ये सब नहीं सुनना है मुझे। अगर नया लिवर नहीं मिला तो बच्चा मर जाएगा। ढूंढना शुरू करो अभी। गुड मॉर्निंग केविल जिम। कहिए क्या बात है? गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम तुम्हें मिस्टर आदिल के पास छोड़कर गए थे? इतनी सुबह सुबह आपने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया? मुझे याद है, तुम 2 दिनों तक फोन करके रो रही थी। तब मैं 14 साल की थी केविल जिम, और आपकी वजह से मुझे पहली बार दुख का एहसास हुआ। मेरी माँ गुजर गई थी और आप मुझे यहाँ पे छोड़कर मेरे डैड के साथ फ्रांस चली गई थी। हम फ्रांस मजे करने नहीं गए थे बिलीज। मेरा मिसकैरेज हुआ था और हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ी वहाँ के एक स्पेशल क्लिनिक में, और हमने तुम्हें झूठ कहा था। तो ये बात आप मुझे आज क्यों बता रही है? चलो दिखाती हूँ। ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपकी जिंदगी में कोई है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मेरी जिंदगी में कोई है। ग्रेट। ये वो है जो सालों से मेरी जिंदगी में रहा है और रहेगा मरने के बाद भी। मैं समझी नहीं। ये बच्चा तुम्हारे पापा का है बेलीज। तुम्हारे पापा बीमार पड़ने से पहले हमने उनके स्पर्म्स फ्रीज करके रखे थे और मैंने ओवरी दी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम अच्छे से समझ रही हो। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका है। अब मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है बेलीज। अब देखो, मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है? वैसे मेरा सबसे बड़ा दुख ये था कि मैं तुम्हारे पापा को बच्चा नहीं दे पाई, इसलिए देर होने से पहले मैं तुम्हारे भाई को... कैसा भाई? ये क्या बकवास कर रही है आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। प्लीज, और प्लीज आप ये पछतावा होने का नाटक मत कीजिए केविल जिम। ठीक है, तो फिर सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हाँ, ये तुम्हारी वजह से है, समझी तुम? तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। मैंने इस हॉस्पिटल के लिए मेरा खून पसीना दिया, मगर तुमने कभी कदर नहीं की। अब देखो क्या हुआ। आज के बाद तुम अकेली इस हॉस्पिटल की वारिस नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई पैदा होने वाला है, और बेहतर होगा तुम इसे एक्सेप्ट करो। पता सबसे बुरी बात क्या है कि मुझे लगने लगा था कि आप सच में बदल चुकी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं।
हमें लिवर मिल जाना चाहिए। मैंने हर जगह अप्लाई किया है। मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। तुमने लिस्ट बना ली? कुछ रूल्स लिखे हैं। लिख भी लिए? हाँ। मैंने तो शुरुआत भी नहीं की। मुझे तो कुछ सूझ भी नहीं रहा है। जब लिख लोगी तब बताना, ओके? अब काम करते हैं। चलो। उफ, ये मत कीजिए प्लीज। मगर तुम एक बार ये कर चुके हो जेम। तुम जानते हो ना ये टेम्पररी। नहीं है, आप फिर से करेंगे। ये कभी खत्म नहीं होता। जेम, बास्केटबॉल प्लेयर्स हेडसेट क्यों पहनते हैं जानते हो? क्यों पहनते हैं? गेम से पहले म्यूजिक सुनने के लिए, ओके? उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन होता है। म्यूजिक उन्हें कंसंट्रेट करने में मदद करता है। हाँ, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? शैन लार्किन। वो तो बहुत अच्छा खेलता है। वो तो है। 1 मिनट रुको। थैंक यू सो मच। देखो, अब इन हेडफोन्स को पहनना, ओके? यस। ये तो बहुत ठंडा है। हाँ, मगर जब तुम कंसंट्रेट करोगे तो वो गर्म होने लगेगा। कंसंट्रेट करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। कम ऑन, आंखें बंद करो। अच्छा, हम सब आंखें बंद करते हैं। मिस नाज़ली, तुम भी आंखें बंद करो। हम लोग आंखें बंद करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जेम, देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। यस। हाँ, ठीक है। मैंने आंखें बंद कर ली। अब मैं म्यूजिक लगाता हूं। तुम्हें कैसे पता था कि उसे बास्केटबॉल पसंद है? जब मैं उसके रूम में गया था तब मैंने उसके शूज देखे थे। उसने शूज कहाँ पहने थे? हाँ, नहीं थे, मगर उसके बेड के नीचे थे। मैंने वहां देखे। तुमने नहीं देखे? बोलो ना, नहीं देखे? नहीं। जब मैं किसी रूम में जाता हूँ तब सारी डिटेल्स देखता हूँ। अच्छा। एपेक्स में क्या है? प्रोफिशन है सर। वो वहाँ एनोमली है। एलईडी एंड पीडी आर अक्लूडेड कंप्लीटली। इनके किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट हुआ? इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर, उनके हस्बैंड को कॉल किया था। उनकी लिस्ट में नंबर मिला था उनका, मगर 2 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका है। मैंने कॉल किया लेकिन उन्होंने मेरा कॉल एक्सेप्ट नहीं किया। सैड। हार्ट सर्जरी हो रही है और ये अकेली हैं। अपने काम पर ध्यान दो देमिर। लेफ्ट वेंट्रिकल इज टोटली गॉन। एलएडी को एनास्टोमोसिस करो। हम ब्लड को हार्ट में पंप करने की कोशिश करते हैं। इनके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था? इनकी बहन मिस मरजान, उन्हें भी कॉल किया था, मगर सालों से उन दोनों में बात नहीं हुई है, तो उन्होंने भी कॉल कट कर दिया। ऐसा क्या किया होगा इस औरत ने कि इतनी अकेली पड़ गई? देमिर, उससे हमारा लेना देना नहीं है। किसी ना किसी को कांटेक्ट करो। इट्स इम्पोर्टेंट। यस सर। मायोकार्डियम की सिचुएशन देखकर अब सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी जल्दी। क्लोजर, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। बायोप्सी हो गई है। रिपोर्ट्स आपने कहा वही है। एक्यूट रिजेक्शन शुरू हो गया है। जेम की बॉडी लीवर एक्सेप्ट नहीं कर रही।
इम्यूनोसप्रेसेंट्स मैक्सिमम लेवल पर दिया है मगर कोई असर नहीं। मिल गया। क्या सच में लिवर मिल गया? हाँ, वो भी ORH नेगेटिव है और डोनर जिंदा है। मैंने लिस्ट चेक की थी, उसमें ऐसा कोई नाम नहीं था। हाँ, लिस्ट में नहीं था। मुझे कहीं और से मिला है। मुश्किल था मगर मिल गया। और वो जिम को लीवर देने के लिए तैयार है। ओके, ग्रेट, गुड जॉब। एक मिनट, तुमने पूरी बात नहीं बताई हमें। इस इंसान को डोनर बनना है पर वो लिस्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर सकता। वो जेल में है। खूनी है वो। खूनी है वो? एक्चुअली 7 खून किए हैं उसने। लेकिन वो वसीयत को ऐसे कैसे रद्द कर सकती है? आपके फादर के अप्रूवल के साथ एक प्रोटोकॉल भी है। और कोई रास्ता होगा? आप तो जानती हैं मिस वेलिस चीजें कैसी होती हैं। आप भी तो लॉयर हैं। मैं जानती हूँ उन्हें हर चीज का आधा हिस्सा मिलेगा। डीएनए टेस्ट करे तो हो सकता है वो बच्चा मेरे डैड का ना हो। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम टेस्ट नहीं कर सकते। मगर कोई तो रास्ता होगा। मैं देखता हूँ मगर इस वक्त तो कोई रास्ता नहीं है मिस वेलिस। थैंक यू सो मच। फैमन, वेलिस, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें इमीडिएटली मीटिंग बुलानी होगी। फैमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। वेलिस, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, करो। आपको एओर्टिक बलून पंप लगाएंगे मगर नॉन सर्जिकली। डोनर मिलने तक वो आपके हार्ट को सपोर्ट करेगा। मगर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपको पता होगा हार्ट का डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या आप मेरे ग्लासेस और नोटबुक दे सकते हैं प्लीज? मैं काम करना चाहती हूँ। अभी करना है? हाँ, इसी वक्त। कोई है जिसे आप इन्फॉर्म करना चाहती हैं? क्योंकि हमें कोई मिला नहीं। असिस्टेंट है जुहाल, उसे कॉल कीजिए। वो आ जाएगी तो हम काम भी कर लेंगे। मिस रिजान, मुझे गलत मत समझिए। आपके लिस्ट में सिर्फ आपके हस्बैंड का नंबर था, मिस्टर रिदवान। मगर आपका डिवोर्स हुआ है। पूछ सकता हूँ आपने उनका नाम क्यों दिया? कोई और नहीं है बुलाने के लिए? देखिए, मुझे एक नाम देना था तो दे दिया, बस इतना ही। इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो क्या आप मेरी ग्लासेस और नोटबुक आप दे सकते हैं मुझे? बहुत काम बाकी है। जैसा कि आपने ही अभी कहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं बाद में आता हूँ। ओके, ठीक है। अफगान काल क्रिमिनल शार्प शूटर 7 खून कर चुका है। मगर 11 साल पहले उसे अफसोस है और प्रायश्चित करना चाहता है। वो कुछ महीने पहले उसने डोनर बनने की कोशिश की थी, मगर डॉक्यूमेंट्स तैयार होने से पहले वो पेशेंट मर गया। हम इसके बारे में सोच सकते हैं।
मैंने कुछ गलत सुना या आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है? क्यों? आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग है? हाँ। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वैसे? एक हत्यारा हमारे हॉस्पिटल में आया है और ये इंटरेस्टिंग है? हाँ तंजू, शांत रहो, सब लोग शांत हो जाओ और चीजों को एक एक करके सुलझाओ। ऐसा कोई लॉ है जो एक कैदी को डोनर बनने से रोक सकता है? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें जरूर हैं। लेकिन उसने किसी पे अटैक किया तो? उस फ्लोर पर वो अकेला होगा, उसके साथ पुलिस होगी और वो हथकड़ी पहने होगा। हर इंसान को बदलने का हक है, उसे कम से कम सेकंड चांस मिलना चाहिए। सेकंड चांस? और ये सेकंड चांस उसे हम क्यों दे रहे हैं? उसने हम पर कोई एहसान किया है? हाँ, एक्चुअली एहसान ही कर रहे हैं, पर खुद पर, यानी एज ए सोसाइटी उसके ऑर्गन्स लेकर हम सोशली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। श्योर। ऑर्गन देकर वो गुनाहों से मुक्ति पाना चाहता है केवल जिम। आपको हर चीज के बदले में कुछ चाहिए होता है। आपका दिमाग तो ऐसे ही काम करता है। हम असली मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सब एक बात भूल रहे हैं, उस बच्चे के बारे में, जिम के बारे में भूल रहे हैं। उस हत्यारे से हमें क्या लेना देना? उसकी बातें यहाँ क्यों हो रही है? हमारे पास एक 10 साल का बच्चा है, उस पर ये प्रोसीजर नहीं की गई तो वो मर जाएगा। हमें उस पर बात करनी चाहिए और ये मीटिंग का अहम मुद्दा है। अली भाई फहद, हाँ, काफी दिन हो गए तुम्हारा नाजली के साथ झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि मेरा मतलब है वो क्या? क्योंकि वो क्योंकि अली, हाँ, बाद में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तुम लोग बहुत अच्छे हो। आओ, इधर आओ। मैंने लिस्ट बना ली है, देखो। अच्छा, वो बना ली, दिखाओ मुझे। किसी को मत बताना। मतलब अभी के लिए। अगर किसी ने सुना तो गॉसिप करेंगे, फिर सब लोग आकर तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, अकेले, कम से कम जब तक हमें आदत नहीं होती। मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर किसी ने कुछ पूछा नहीं तो मैं कर लूंगा। गुड। तो मेरा बस एक रूल है और वो ये है, तुमने लिस्ट बनाई? ये लो। और ये लो। अली, ये क्या है? मेरे रूल्स। मुझे लगता है अगर तुम इन्हें फॉलो करोगी तो सब कुछ अच्छे से होगा। जो चीजें हमें करनी चाहिए, वक्त देना, हाथ पकड़ना, गले लगाना, अली ये सब मैं जानती हूँ। कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। तुम्हारा जोक अगर मुझे नहीं समझा तो मुझे एक्सप्लेन करोगी।
जब हम बाहर खाना खाने जाएंगे तब मेरे खाने के वक्त को याद रखोगी तो मुझे खुशी होगी। सोने का वक्त। अली ये कितनी बड़ी लिस्ट है, खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हें मेरी सारी बातें पता होनी चाहिए। ओके। नो स्नैक्स, नो कॉफी। ऑल राइट। मुझे नींद से उठाना मत, मुझे भी। नेचुरल स्मेल पसंद है। ओके। डिटर्जेंट यूज करना अच्छा नहीं लगता। किचन में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। मुझे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी पसंद है। ओके।